दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मॉनसून सत्र आज से शुरू जरूर हुआ, मगर संसद की कार्रवाई ठीक से चल नहीं सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सदन में नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इतना हंगामा हुआ कि संसदीय परंपरा, सदन की प्रतिष्ठा, सदन में अनुशासन को ताक पर रख दिया गया। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को ओबीसी, महिलाओं और SC/ST मंत्रियों से इतना ऐतराज क्यों है। I am responding to the notices given by you. Please go to your seat. देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। सबसे पहले Please go to your seat. संसद का आगाज हुआ तो मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विरोध के बादल छा गए। नारों का शोर यूं गूंजा कि विपक्ष ने पीएम मोदी के भाषण की भी परवाह नहीं की। पीएम मोदी नए मंत्रियों का सदन से परिचय कराना चाहते थे, लेकिन विरोध के शोर के बीच संसद की ये परंपरा भी पूरी नहीं हो सकी। सदन में हुए इस हंगामे को महिला, दलित और आदिवासी मंत्रियों के अपमान से जोड़कर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोल दिया। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। दरअसल सदन में नए सदस्यों, मंत्रियों का परिचय कराना कोई नई बात नहीं है। ये संसद की उस परिपाटी का हिस्सा है जो सालों साल से चली आ रही है। गरिमा को बनाए रखे, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं। श्री प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधन। लोकसभा की कार्रवाई की ये तस्वीरें जुलाई 2016 की हैं, जब पहले कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी लोकसभा के नए सदस्यों का परिचय करा रहे। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हर बार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इसी तरह से नए मंत्रियों के परिचय की परंपरा है, लेकिन आज जब पीएम मोदी ने उसी परंपरा का पालन किया तो विपक्ष को ये बात रास नहीं आई। वो हंगामा करता रहा और भाषण के दौरान भी चुप होने को तैयार नहीं हुआ। लोकसभा के बाद पीएम राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी विपक्ष के विरोध का वैसा ही शोर सुनाई दिया। पीएम मोदी ने भी विपक्ष के इस आचरण पर लोकसभा जैसा ही प्रहार किया। विरोधियों के शोर को महिला, दलित, आदिवासी मंत्रियों का अपमान बता दिया। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्माननीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं। ये हंगामा तब है जब विपक्ष में बैठी हर पार्टी सरकार से किसी न किसी मुद्दे पर जवाब लेने को आतुर है। कोई फोन टैपिंग पर सरकार को घेर रहा है तो कोई किसानों के मुद्दे पर। इतने लोग कथाकथित तौर पर उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, उनके ऊपर खुफिया तरीके से जो उनके मोबाइल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनकी सर्वेलेंस की जा रही थी। क्या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है? किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्वेलेंस स्टेट चलते हैं। जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि वो किसानों की नहीं सुन रहे हैं। ना किसान समझ सक रहे हैं, ना कोई पार्टी समझ सक रही है। आज सबको बेनकाब होना पड़ेगा। जो किसान के हक में खड़े हैं उनको खड़े होके इस सेशन में सरकार को मजबूर करना होगा कि किसानों की मांग मांगी जाए।
लेकिन इतने सवालों के बाद भी कोई सरकार की सुनने को तैयार नहीं। सदन में सिर्फ नारेबाजी। हंगामे से जनता के सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? तो क्या इसे सिर्फ मुद्दों की सियासत ना मानकर सिर्फ सरकार और पीएम मोदी के विरोध का तरीका माना जाए? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सदन में पीएम मोदी के भाषण के बीच विपक्ष ने बाधा डालने की कोशिश की हो। मोदी सरकार के विरोध में कई बार विपक्ष का ऐसा रवैया सामने आ चुका है। This is not, you can't do this, please. लेकिन इस बार तो विपक्ष ने विरोध की हद पार कर दी। दोनों सदनों में पीएम मोदी के भाषण के बीच विपक्ष के बर्ताव पर राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी जमकर बरसे और कहा विरोध के ऐसे तरीकों से विपक्ष ने संसदीय परंपरा को तार-तार कर दिया। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरे देश की आशाएं आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा। यूं तो पहले से ही माना जा रहा था कि मानसून सत्र में जमकर हंगामा मचेगा, लेकिन क्या पता था कि हंगामे के चलते मंत्रियों के परिचय की संसदीय परंपरा का भी पालन नहीं हो पाएगा। अगर विपक्ष विरोध का ऐसा ही तरीका आगे भी जारी रखता है तो सदन में जनता के मुद्दे पर चर्चा कैसे संभव होगी? दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।